अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूं, तो सोचा मैं आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपडेट कर दूं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो काम है वो तेज़ी से जारी है और तकरीबन 90% स्टेडियम का जो हिस्सा है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और पहले जब कज़ाफ़ी स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन की बात की गई थी तो ये कहा गया था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो मेन बिल्डिंग है और इसके अलावा जो 3 से 4 इनक्लोजर्स हैं वहाँ पर वर्किंग की जाएगी। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर वर्किंग जा रही है और दिन रात यहाँ पर काम किया जा रहा है और बग़ैर किसी वक्फ़े से, बग़ैर किसी खलल के काम किया जा रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को रीबिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो स्टेडियम है इसका दुनिया भर में नाम है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब मैच देखने के लिए शायकीन आते हैं तो गुंजाइश कम पड़ जाती थी, इसलिए अब गुंजाइश भी ज़्यादा की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 32,000 के करीब जो स्पेक्टेटर्स हैं वो मैच देख सकेंगे। और इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो सी है वो पाकिस्तान में शेड्यूल है और फरवरी मार्च में कज़ाफ़ी पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस खेले जाएंगे। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस होंगे वो भी यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही शेड्यूल है। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो पहले इनक्लोजर थे ना वो काफ़ी दूर थे, जिसकी वजह से जब शायकीन मैचेस देखते थे तो उन्हें इतना ज़बरदस्त किस्म का व्यू नहीं मिलता था। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल मेयार के स्टेडियम बनाया जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम को, क्योंकि जो दीगर ममालिक में जो स्टेडियम होते हैं ना, जब वहाँ शायकीन बैठते हैं तो वो काफ़ी स्टेडियम के करीब होते हैं, जिससे शायकीन को अच्छा व्यू मिलता है। उन्हें पता लगता है कि अगर यहाँ बाबर आज़म इस टाइम फील्ड कर रहा है, शहनशाह अफरीदी फील्ड कर रहा है, हारिस रऊफ़ फील्ड कर रहा है, इसके अलावा जो भी उनके मनपसंद खिलाड़ी होते हैं उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि फ़लाँ खिलाड़ी उस जगह पर ग्राउंड के हिस्से में फील्ड कर रहा है। और मेरा कैमरा मैन आपको ये भी दिखाया कि मेन बिल्डिंग जो सी है ना वहाँ पर भी तकरीबन कंस्ट्रक्शन का काम जो सा है वो हम ये कह सकते हैं कि 40 से 45% मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर पहले मेन बिल्डिंग बनी हुई थी लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म कर दिया गया है और वहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। और उम्मीद यही है कि जो वक्त दिया गया है पीसीबी की जानिब से उस वक्त पर ये स्टेडियम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये वक्त दिया गया है 31 दिसंबर 2024 तक का। और जिस हिसाब से, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि दिन रात काम किया जा रहा है, 3 शिफ्टों पर यहाँ काम किया जा रहा है, तो उससे लगता है कि वक्त पर स्टेडियम की तमीर जो सी है वो मुमकिन हो जाएगी। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने जा रही है और पाकिस्तान की जो टीम है वो दफ़ाई चैम्पियन होगी। 2017 में सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो सी है उसमें उसने अपने नाम की थी। इसके अलावा इनक्लोजर्स आप देखें, जितने भी इनक्लोजर्स हैं ना उसे मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया गया था, वहाँ पर भी अब नए इनक्लोजर्स बनाए जाएंगे। और पहले ये कहा जा रहा था कि 3 से 4 इनक्लोजर्स पर काम होगा, लेकिन आप देखें मुकम्मल तौर पर इनक्लोजर्स को मुनद्दिम कर दिया गया और उन्हें रीबिल्ड किया जा रहा है। और ज़ाहिर बात है आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब आप शायकीन मैच देखने के लिए आएंगे तो उन्हें ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलेगा। और वो ज़ाहिर बात है कि टिकट्स की मद में काफ़ी पैसा लगाते हैं तो उन्हें अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं खड़ा हूँ फार एंड बिल्डिंग पर। फार एंड बिल्डिंग जो सी है अगर ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए कि ये फार एंड बिल्डिंग है, सिर्फ इस पर तोड़ फोड़ नहीं की गई। ये ज़ाहिर बात है ये भी सन 2017 में बना था, हाल ही में ये स्टेडियम का ये हिस्सा बना था, फार एंड बिल्डिंग बनी थी। सिर्फ इसको मुनद्दिम नहीं किया गया, इसको छोड़ दिया। इसके अलावा स्टेडियम के तमाम तर इनक्लोजर्स हैं और इसके अलावा जितना भी हिस्सा है उसको मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया गया था और उन्हें रीबिल्ड किया जा रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेडियम की लुक कितनी ज़बरदस्त होगी जब इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और जिस तरह के दुबई स्टेडियम में हम मैच देखते थे तो काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि वो बिल्कुल करीब होता था, वहाँ पता लगता था कि आपकी मनपसंद का खिलाड़ी खेल रहा है। जब बॉल आती थी आपके ऊपर आती थी तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता था। अब उम्मीद यही है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक होगी। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ ट्रैक्टर ट्राली है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ क्रेनें खड़ी हुई हैं और काम ज़ोरों शोर से जारी है। और इसके अलावा यहाँ पर निकासी आपका बहुत बड़ा मसला था। जब यहाँ पर बारिश होती थी, हल्की सी भी बूंदाबांदी होती थी तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस मनसूख हो जाते थे। अब उम्मीद ये है कि जिस हिसाब से कज़ाफ़ी स्टेडियम को रीबिल्ड किया जा रहा है और इसके अलावा निकासी आपका प्रॉपर बंदोबस्त किया जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि अब हल्की फुल्की जो बारिश होगी वो तो इस कज़ाफ़ी स्टेडियम को कुछ नहीं कहेगी, वहाँ बिल्कुल भी वो खलल पैदा नहीं करेगी और मैच मुतवातिर तरीके से जारी रहेगा। इसके अलावा उम्मीद यही है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से कज़ाफ़ी स्टेडियम
को रीबिल्ड किया जा रहा है, उससे ये लगता है कि अब अच्छे यहाँ मैचेस देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये तमाम तर कामयाबी का जो सेहरा है वो उनके ऊपर जाता है कि उन्होंने बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वक्तन सुबह अज़ानों के वक्त भी हम देखते हैं कि मोहसिन नकवी हैं वो गद्दाफ़ी स्टेडियम का टूर करते हैं, तामीराती कामों का जायज़ा लेते हैं। और इसके अलावा दोपहर हो, पहले कितनी गर्मी रही है लेकिन उसके बावजूद मोहसिन नकवी गद्दाफ़ी स्टेडियम का विज़िट करते रहे हैं और मुकम्मल तौर पर तामीराती कामों का जायज़ा लेते रहे हैं। इसके अलावा जो नेशनल स्टेडियम कराची है, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और रावलपिंडी में चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। उम्मीद ये है कि वक्त पे ये तमाम तर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद किसी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।